दोस्तों बहुत सारी खबरें ऐसी हम लोगों के सामने निकल कर आती हैं कि किसी मुसलमान ने अपनी मस्जिद को ही बम से उड़ा दिया, या किसी मुसलमान शख्स ने किसी मुसलमान शख्स को कत्ल कर दिया, या किसी मुसलमान ने गलत काम कर दिया। इस तरह की खबरें हमारे और आपके सामने निकल कर आती रहती हैं, जिसको देखकर बहुत सारे मुसलमान अंदर से गमगीन हो जाते हैं कि मुसलमान किस तरह से मस्जिद को उड़ा सकता है, एक मुसलमान वो भी मस्जिद को उड़ा सकता है, या एक मुसलमान कुरान शरीफ को शहीद कर सकता है। इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की न्यूज़ हमारे और आपके सामने निकल कर आती रहती है कि मुसलमान ने फला मस्जिद को उड़ा दिया, मुसलमान ने फला कुरान को शहीद कर दिया। इस तरह की खबरें निकल कर आती रहती है, लेकिन बाद में जांच पड़ताल में यह पता चलता है कि जिस शख्स ने मस्जिद को उड़ाया असल में वो मुसलमान नहीं था, जिसने कुरान शरीफ की बेअदबी की, बेहुरमती की, वो मुसलमान नहीं था। बाद में रिपोर्टों के अंदर इस तरह के फैक्ट निकल कर आते हैं, लेकिन पहले ये बात पूरी दुनिया के अंदर फैला दी जाती है कि एक मुसलमान ने मस्जिद को उड़ा दिया। ये खबरें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, दरअसल एक मस्जिद के अंदर एक हिंदू शख्स नमाज पढ़ने के लिए गए थे। हालांकि इसकी जांच हो रही है कि आखिर वो क्या करने गए थे। पुलिस जो है वहाँ पर उसकी जांच करा रही है कि आखिर वो मस्जिद के अंदर क्यों गए थे। एक हिंदू शख्स मस्जिद के अंदर नमाज अदा करने के लिए जाते हैं। स्क्रीन पर आप लोग फोटो देखिए, ये शख्स जो है नमाज अदा करने के लिए गए थे। इनका नाम जब पूछा गया, क्योंकि मस्जिद के अंदर जब कोई नया व्यक्ति पहुँचता है तो जाहिर सी बात है लोग बात चौंक जाते हैं कि भाई कौन है, कहाँ से आए हैं, है ना। तो वहाँ के लोगों ने पूछा कि भाई आप कौन हो, तो उन्होंने बताया मेरा नाम यूसुफ है। उन्होंने अपना नाम जो है यूसुफ बताया, सॉरी यूसुफ मेरा नाम है, और वो नमाज में मशगूल हो गए, नमाज पढ़ने लगे। जब लोगों ने उनकी नमाज पढ़ने का तरीका देखा और उनको देखा तो नमाज पढ़ने का तरीका उनका बिल्कुल अलग था। जिस तरह से मुसलमान नमाज पढ़ते हैं उस तरह से वो नमाज नहीं पढ़ पा रहे थे, उस तरह से वो नमाज नहीं पढ़ रहे थे, बल्कि उनका तरीका पूरी तरह से अलग था, गलत तरीके से नमाज पढ़ रहे थे। तो उनको देखकर मस्जिद के अंदर जितने भी लोग मौजूद थे सबको शक हुआ कि आखिर ये कौन है और यहाँ पर किस मंसूबे के संग आए हैं, किस इरादे के संग आए हैं। जब उनसे पूछताछ की गई तो फिर दोबारा से उन्होंने अपना नाम यूसुफ बताया। जब पूरी रिपोर्ट सामने निकल कर आई, उन पर ज़्यादा दबाव बनाया गया, फिर पुलिस के हवाले उनको किया गया, तो फिर उनकी असल सच्चाई जो निकल कर आई है आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो रिपोर्ट यहाँ पर ट्विटर यूज़र ये दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश हमीरपुर की मस्जिद में एक अनजान शख्स को अजीब तरीके से नमाज पढ़ते देख मस्जिद के लोगों का माथा ठनक गया। जब शख्स के बारे में जानकारी की गई तो पता चला कि वह तहसील मोदहा का नायब तहसीलदार आशीष गुप्ता है। जी हाँ, नाम आप लोगों ने यहाँ पर सुना, दावा किया जा रहा है कि उनका नाम, जो अभी तक यूसुफ अपना नाम बता रहे थे, उनका नाम जो है जांच पड़ताल में आशीष गुप्ता निकला, और वो एक तहसील के मोदहा नायब तहसीलदार थे। इस तरह की बात यहाँ पर कही जा रही है, नायब यानी बड़े ओहदे के जो है वो तहसीलदार थे। वहीं पर आशीष गुप्ता उनका नाम है, जो अपना नाम यूसुफ बता रहा था। मस्जिद के इमाम मोहम्मद मुश्ताक ने इसकी सूचना डीएम को दी। एडीएम अरुण मिश्रा ने बताया कि नायब तहसीलदार के नमाज पढ़ने मस्जिद जाने की जांच कराई जा रही है। अब आप लोग ज़रा बताइए कि इनको इस तरह से मस्जिद के अंदर पकड़ा गया और फिर डीएम को इसकी खबर दी गई है, उनके हवाले इनको कर दिया गया। क्या इसकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारी खबरों के अंदर हमने ऐसा देखा है कि मुसलमानों के लिबास में खड़े होकर लोग गलत काम कर देते हैं मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। अब ये शख्स यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए आए थे, आखिर इनका क्या इरादा था, इनका क्या मनसूबा था, इस तरह की अभी कुछ भी क्लियरिटी सामने निकल कर नहीं आई है। लेकिन इनके रवैये से और नमाज पढ़ने के तरीके से ये वहाँ के मस्जिद के लोगों को अंदाज़ा हो गया कि ये मुसलमान नहीं है। जब इनसे मालूमात की गई तो अब जाकर इन्होंने बताया कि इनका नाम आशीष गुप्ता है, फिर डीएम के हवाले इनको किया गया और अब ये मस्जिद में जाने की इनकी जांच शुरू हो गई है। हालांकि अभी तक कोई रिपोर्ट सामने निकल कर नहीं आई है, 27 दिसंबर की रिपोर्ट है। जैसे ही कोई खबर सामने निकल कर आएगी कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों ये मस्जिद के अंदर गए, आखिर क्या वजह थी और क्या सोच कर गए थे, तुरंत ही मैं आप लोगों तक खबर पहुंचा दूंगा। लेकिन मस्जिद के अंदर जाकर किसी एक हिंदू व्यक्ति का नमाज पढ़ना अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।